हेलो स्टूडेंट, अब चलते हैं एक नया क्वेश्चंस की तरफ जो कि जेई मेंस 2025 में आया है जनवरी शिफ्ट में। ठीक है, फिर इसको आपको ट्राई करना है, उसके बाद इसको देखना है। तो इसमें जो पूछने का तरीका है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चंस को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन e की पावर 5 log x base e raised to the power 2 plus 3 is equal to x की पावर 8। और क्वेश्चन में मेंशन है कि x जो है ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि लॉग में जो ये x का लोकेशन है, डोमेन इसका पॉजिटिव होता है, इस वजह से इन्होंने लिख दिया है ताकि हमें टेंशन ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसको। देखा जाए तो लेफ्ट साइड एक्सपोनेंशियल है, राइट साइड अलजेब्रिक है। जब इस तरह के चीज़ें मिक्स होती हैं, हमारा एक ही टारगेट होता है कि सबको लॉग में कन्वर्ट करें। ठीक है, अब लॉग में कैसे कन्वर्ट करें, तो हम एक चीज़ पढ़ रखे हैं कि एक पर वाई इक्वल टू अगर एक्स है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में बनता है। कैसे? लॉग का जो बेस होता है वो सेम बेस होता है जो एक्सपोनेंशियल का होता है। जो राइट साइड होता है वो यहाँ आता है, और जो पावर में होता है यानी कि ये वाला, ये लॉग के इक्वल टू में आता है। ओके, तो इस फॉर्म को बोलते हैं लॉग एरिथमिक फॉर्म। ओके, तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये जो डेटा है, इसको अगर हम एक सेकंड के लिए वाई एज्यूम करें और ए की जगह पे ए लिखा है और एक्स के प्लेस पे ये पूरा बड़ा सा नंबर लिखा है, तो इसको हम अगर लॉग में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये जो पावर है वो इक्वल टू में आ जाएगा, लाइक दिस। ओके, लॉग का जो पावर है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब एक्सपोनेंशियल का जो बेस है वो यहाँ आ जाएगा, और जो इक्वल टू में वो यहाँ आ जाएगा। दिस इज द प्रोसीजर। अब लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग एम बट एन के हिसाब से 8 सामने आ जाएगा, एन लॉग एम प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक मज़ेदार क्वार्टी बन रहा है जो कि लॉग में। ठीक है, इसके पूछने का जो तरीका है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हम इसमें आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो मान लेते हैं इसके जो रूट्स हैं वो x1 x2 है सपोज। तो इसका क्या मतलब, प्रोडक्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन मतलब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि x1 इंटू एक्स टू बताओ। ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन आने के बाद उनके रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द सोल्यूशन। अब बात करते हैं कैसे निकालें। तो बच्चों अगर आप ध्यान देखो, इसका अगर हम फैक्टर करने जाएंगे, मैं इसको दो मेथड से ट्राई कर रहा हूँ, आपको चूज करना है कौन सा मेथड है। ठीक है, मेथड नंबर 1, इसको अगर हम फैक्टर करें, आई थिंक ये फैक्टर हो जा रहा है। this minus 3 log x base e and this is minus 5 log x base e प्लस का 3। तो अगर इसमें से हम log x base e कॉमन ले लें तो ये फैक्टर हो जाएगा 5 log x base e माइनस 3 माइनस 1 टाइम्स 5 log x base e माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर हम दोनों क्वांटिटी में अगर कॉमन लें तो यहाँ पे इस तरह से दिखेगा आपको 5 log x base e माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दो चीज़ का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, या तो फर्स्ट जीरो होता है या फिर सेकेंड जीरो होता है। दिस सेकेंड जीरो जब कर देंगे तो यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा, log x बेस e इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू e, यानी कि जो पहला सोल्यूशन है वो e आ रहा है। अब देखते हैं सेकेंड वाले से क्या आता है। तो यहाँ से आ जाएगा log x बेस e इज इक्वल टू 3/5, तो x इक्वल टू e की पावर 3/5, यानी कि ये x लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है, तो ये किस फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पूछा क्या गया था हमसे, ये तो सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है, यानी ये टू सोल्यूशन है। कौन सा, एक का नाम e है, दूसरे का नाम e की पावर 3/5 है। तो इसने क्या पूछा है, सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं पूछा है, इसने पूछा है प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये अपने को फाइंड करना है। दिस इज द फाइंड प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हो जाएगा e इंटू ई की पावर 3/5 एंड दिस विल इक्वल टू ई की पावर 8/5।
क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारा आंसर आ गया। और मेरा मानना है कि जिसने भी जिसके भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया होगा वो बेचारा इसी तरह से कर रहा होगा जितना मैंने इस प्रोसेस को फॉलो किया, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में ठीक ठाक समय भी लगा है। ठीक है, हालांकि फैक्टर करना इसी मेन टारगेट था इस सवाल में। दिस इज द मेथड नंबर 1। अब हम चलते हैं मेथड 2 में कि एक्चुअल में हम कैसे निकाल सकते थे। ठीक है, तो मेथड 2 के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। अब हम आपको इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करके दिखाते हैं क्या इसका प्रोसीजर है। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। तो दिस इज द मेथड नंबर 2। मेथड 2 बस इसका पूछने जो अंदाज है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब बताओ, अगर मैं इसके रूट्स के बारे में डिस्कस करूं, हैज रूट्स, तो रूट्स का मतलब तो एक्स की वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल तो एक्स है ना, तो एक्स की दो वैल्यू आएगी। तो सपोज एक्स की वैल्यू को दो मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू जो है वो x1 है और x2 है। तो फाइंड क्या करना है इसका मतलब x1 इंटू x2, दिस इज द मीनिंग। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि क्वाड्रेटिक किस में बना है। क्वाड्रेटिक एक्स में नहीं है, क्वाड्रेटिक जो है वो लॉग एक्स बेस ई में। तो इसके रूट्स के नाम जो होंगे हैज रूट्स लॉग x1 बेस e एंड log x2 बेस e। दिस इज द रूट्स। ओके, मैं एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे शायद आपको पहली बार इस तरह से आप सोचे होंगे। एज ए स्टूडेंट ये सब चीज़ें आपको दिक्कत आ रही होगी, तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ फिर से। क्वेश्चन में कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक ये x में नहीं है, ये क्वाड्रेटिक आपका log x बेस e में। लेकिन रूट्स का मतलब क्या है, रूट्स का मतलब तो x की वैल्यू निकालना होता है। तो हमने x की वैल्यू मान लिया कि x1 x2 है क्योंकि क्वाड्रेटिक था। लेकिन क्वाड्रेटिक क्योंकि log x बेस ई में है, तो इसलिए x जहाँ पे मैंने x1 लिख दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इसमें था log x बेस ई में था। तो इसीलिए मैंने x के प्लेस पे x1 लिख दिया और x के प्लेस पे x2 लिख दिया, दिस थिंग। ओके, तो अब हमसे पूछा क्या क्या है, प्रोडक्ट आर रूट्स। तो आप बताओ अगर इसके रूट्स जो है वो इस तरह से हैं, तो भाई अगर अपने तरफ से वी कैलकुलेट log that is sum roots। सो आई होप आपको सम रूट्स पता है, माइनस बी बाई, तो माइनस बी बाई ए बोले तो 5। ठीक है, अब रूट्स के नाम क्या है, x1 x2 रूट्स नहीं है, रूट्स के नाम है log x1 प्लस ये। तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे log सम ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग दिस माइनस प्लस 8/5। लॉग की प्रॉपर्टी जब बेस सेम होता है तो जिस नंबर का लॉग लेते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दैट इज x1 इंटू x2। तो स्टूडेंट अगर ध्यान देखो, दिस इज ऑल्सो लॉगरिथमिक फॉर्म, जिसमें से अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x1 x2 e रेज़ टू द पावर 8/5। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी इस सवाल को सोचने का, कि इसमें हमने एग्जैक्ट x1 x2 नहीं निकाला, बट फिर भी इसने विद इन टाइम, देख सकते हो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये वाला लाइन, देखो सम ऑफ रूट्स निकाला। हालांकि पूछा प्रोडक्ट ऑफ रूट से, लेकिन सम ऑफ रूट्स हमने किसका निकाला, सम ऑफ रूट्स हमने लॉग के क्वाड्रेटिक का निकाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम। ओके, आप देख सकते हो इस तरह से काफी क्वेश्चन, मतलब इंटरेस्टिंग बात था इसमें कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। जनरली क्या होता है कि सम ऑफ रूट्स पूछता है तो बच्चा लोग को लगता है कि पहले एग्जैक्टली एक्स की वैल्यू निकाले, उसके बाद इनका प्रोडक्ट निकाले। लॉग के सवाल में ये बड़ा अच्छा चीज़ है कि सम ऑफ रूट्स यूज कर रहे हैं, बट प्रॉपर्टी लगाने के बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन और भी आते रहेंगे। ओके, तैयारी आप अच्छे से करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।